इस दीन के लिए सहाबा ने क्या क्या मेहनत की, कैसी कैसी मुश्किलें उठाई है। तो सहाबा ने इस दीन के लिए कितनी मुश्किलें उठाई है, हमारे नबी ने कितने आंसू गिराए हैं, तड़प तड़प के गए हैं नबी हमारे लिए। लेकिन हम आज इस बात के लिए तैयार नहीं कि नबी की सीरत अपने चेहरे पे लाए, नबी के तरीके पे चले, उनके नक्शे कदम पे चले। नबी हमारे लिए तड़प तड़प के गए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मदीने में एक सहाबी रहा करते थे, उसका नाम उक़बा था, हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी ज़ौजा यानी बीवी नहीं थी, 8 साल का बच्चा था, उसका नाम हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कुरान पढ़ रहे हज़रत उक़बा, क्या पढ़ रहे? कुरान पढ़ रहे। बाहर से सदाई हो रही है, आयतें नाज़िल हो रही है, बाहर से सदाई हो रही है, ओहद में चलो, ओहद मैदान में चलो, बाहर से सदाई बुलंद, अल्लाह कुरान की आयतें नाज़िल उतर रही है, कुरान उतर रहा है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़, चलो चलो ओहद के मैदान की तरफ चलो, कुरान की आयतें नाज़िल हो रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब ये बयान हो रहा है, किसके कानों में आवाज आई? हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में बयान जब ये आई तो कहने लगे, रोने लगे। अल्लाह ताला वादा करते हैं जो ओहद में जाएगा उसे मैं मग़फ़िरत भी करूंगा, उसे जन्नत भी अता करूंगा। लेकिन रो रहे क्यों? इसका छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ 8 साल का बच्चा, रो रहे। ये 8 साल का बच्चा आता है, फरमाते हैं अब्बा जी आप तो कुरान पढ़ रहे थे, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगा नबी सदाए दे रहा है, ओहद में चलो, कुरान की आयतें उतर रही, ओहद में चलो, जो ओहद में जाएगा उसको मग़फ़िरत की जाएगी और अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। कहा बेटा छोटा, कहा अब्बा जी आप रोए नहीं, अल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत करेगा, अल्लाह आपको भी जन्नत अता करेगा। अल्लाह जानता है क्या मामला तय किया उन दोनों ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तय हो गया कि हज़रत उक़बा ओहद में जा रहे, हज़रत उक़बा ओहद में जा रहे हैं। उसके बाद तैयारी की, 8 साल का बेटा है, कहा आपके लिए नहीं जा रहा था, क्योंकि आपको खाना कौन देगा, आपका बिस्तर कौन बिछाएगा, आपकी देखभाल कौन करेगा, आपको कौन सुलाएगा। उसके बाद तैयारी हो गई, तय हो गया कि उक़बा जा रहे। उक़बा ऊँट पे बैठे, जब बैठे बशीर से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहा है बशीर आ जाओ मेरे साथ आ जा। कहा मुझे भी ले जा रहे। कहा नहीं बेटा तुम्हें नहीं ले रहा हूँ। क्या मोहब्बत था बेटे से? कहा थोड़ी देर तक ले जाऊंगा, फिर वापस चले आना, मैं छोड़ दूंगा, वापस अपने घर आ जाना, अपने घर आ जाना। देख रहे हज़रत बशीर फरमाते हैं मेरे वालिद एक नजर आसमान की तरफ देख रहे, एक नजर मेरे चेहरे की तरफ देख रहे। जब आगे आगे अब लगा वालिद साहब को अगर ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो हज़रत बशीर रास्ता खो जाएंगे, इसलिए मुझे उतारा। कहा बेटा अब तू घर जा, अब तो। लेकिन बेटे ने अल्फाज क्या कहे? या अब्बा मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, आप वापस आ जाना। कहते हैं हज़रत बशीर जब मैं देखता था, जहां तक मेरी नजर थी अपने वालिद की तरफ, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, पीछे मुड़ के देख रहे थे, मुझे ही देख रहे, जब तक मेरी नजरों से ओझल हो गए, यानी गायब हो गए। फिर मैं घर आया, मैं क्या सोता, जब मैं रात को सोता था तो अपने अब्बा का चेहरा, अपने अब्बा को ख्वाब में देखता था। जब मैं उठता था अब्बा सामने नजर आ जाता था, जब मैं खाता था अब्बा का चेहरा नजर आता था। बहुत मुश्किल से वो दिन गुजर गए, बहुत मुश्किल से वो दिन गुजर गए। हज़रत बशीर फरमाते जब बड़े हुए, फरमाते उसके बाद क्या हुआ? आवाज आई कि ओहद वाले वापस आ रहे हैं, ओहद वाले वापस आ रहे हैं। मैं दौड़ते गया, मैंने नए कपड़े पहने ताकि मेरे अब्बा जान ना कहे कि वालिद से मिलने आया, पुराने कपड़े पहन के आया। मैंने नए कपड़े डाल दिए, मैं मिलने के लिए चला गया, दौड़ता गया। मैं एक जगह ऊंची जगह बैठ गया, मैं देख रहा हूँ ओहद से सब आ रहे, वो भी आ रहे, ये भी आ रहे, लेकिन मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बा जान नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी नजर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पड़ी। मैं फौरन दौड़ के गया, मैंने मोहम्मद का दस्त मुबारक पकड़ा, कहा ऐ अल्लाह के नबी मेरे अब्बा जान नहीं आए, मेरे वालिद साहब है कहाँ? हुजूर खामोश, उनके चश्मे मुबारक में आंसू, उनके चश्मे मुबारक में आंसू। कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप न करिए, रोए नहीं, मुझे बताएं मेरे अब्बा है या शहीद हो गए? कहा बेटा खुद उनका जनाजा पढ़ा के आया हूँ, खुद उनको दफन करके आया, इन हाथों से दफन करके आया हूँ। इतना रोते हैं बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक कोने में दीवार के पीछे बैठ जाते, इतने रोते हैं, इतने रोते। फरमाते हैं बशीर रज़ियल्लाहु ताला जब मैं रोता रहा
फौरन मेरे सर पे एक ठंडक सी महसूस हो गई। जब मैंने देखा तो नबी का दस्ते मुबारक मेरे सर पे था। फरमाने लगा, बशीर रोते नहीं, परेशान नहीं होते, परेशान नहीं होते। आज के बाद तेरा अब्बा मोहम्मद होगा, तेरी अम्मी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला होगी। मैं इतना खुश हुआ, छोटा था, मैं इतना खुश हुआ, मदीने के बच्चों से कहता था, बच्चों तुम्हारे बाप बड़े होंगे लेकिन मेरे अब्बा से बड़े, मोहम्मद से बड़े नहीं होंगे। तुम्हारी अम्मा तो अम्मा होगी लेकिन मेरी अम्मा आयशा से बड़े नहीं होगी। लेकिन हजरत बशीर फरमाते आज भी सोचता हूँ, तब भी सोचता था जब मेरे वालिद साहब ओहद के मैदान में थे, जब वो शहीद होने के करीब थे, जब उसके ऊपर तीर मारा जाता था, जब खंजर उसके अंदर घसीट दिया जाता था, जब तलवार उसके जिस्म के अंदर जाती होगी, वो तड़पते होंगे कि मेरे बशीर का क्या होगा। जब उनकी जान निकलती होगी वो फरमाते होंगे मेरे बशीर क्या होगा, इस 8 साल नन्हे मुन्ने बच्चे का क्या होगा, उसको कौन खिलाएगा, उसको कौन सिलाएगा, उसको देखभाल कौन करेगा। कितना मंजर, कितना सख्त मंजर होगा मेरे बाप हजरत उक़बा के उस वक्त जब उसके अंदर खंजर घुसा दिया जाता और उसको याद आता मेरे बेटा, छोटा बेटा, 8 साल का बेटा घर पे, उसे कौन खिलाएगा। लेकिन ये सारी सख्ती बर्दाश्त की किस लिए, दीन इस्लाम के लिए, ताकि दीन इस्लाम, ताकि कुरान हमारे घर के अंदर सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन हमने दीन इस्लाम, हमने शरीयत के साथ क्या मामला किया, हमने खिलौना बना के रख दिया। हमने कहते हैं कि दाढ़ी रखो, नहीं दाढ़ी कौन रखता है, हमें कहता है मोहम्मद का लिबास पहनो, कौन पहनेगा। हमें तो मगरिबी तहजीब चाहिए। इतनी ज्यादा सख्ती हमारे सहाबा ने उठाए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प के गए, रो के गए हैं। लेकिन हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमें मोहम्मद की सीरत से कोई गर्ज नहीं है, हमें तो मगरिबी तहजीब चाहिए, हमें तो उनकी तालीम चाहिए। हमें कुरान से क्या मतलब, हमें तो इंग्लिश चाहिए। यही मामला हो रहा है, वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत वसी तर मौजू है सीरत। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह जो रात के अंधेरे में गुनाह हुए उन्हें भी माफ़